मेरे फैमिली ज्वाइंट सिस्टम में कदम रखते ही एक अलग ही माहौल का एहसास होता था। घर में दादा जान, अम्मा जान, सब मेहरबान बुजुर्ग मौजूद थे। दर्दमंद और शफकत भरे चाचा, दूसरे चाचा जो फैमिली के सुतून थे, और सबसे छोटे चाचा भी थे। सब मिलजुल कर एक ही छत के नीचे रहते थे। ये घर सिर्फ ईंटों और सीमेंट का ढांचा नहीं था, बल्कि मोहब्बतों, रिश्तों और ख़ानदानी रवायात का मरकज़ था। हमारी फैमिली में पहले कुछ नाचाकियां और झगड़ों की वजह से कुछ तलखी ज़रूर पैदा हुई थी, मगर वक्त के साथ सब ने एक दूसरे को समझा और आगे बढ़ने का फैसला किया। अबू ने बहुत मेहनत से ये घर तामीर करवाया और इसे खूबसूरत बनाया। ऐन मालूम नहीं कि किस वक्त और किस हाल में ये सब हुआ, लेकिन जब भी इस घर की बुनियादों की तरफ देखते तो एक अजीब सी तसल्ली और फ़ख्र महसूस होता। ये घर अब सिर्फ रहाइशगाह नहीं, बल्कि हम सब के जज्बात और यादें समेटे हुए एक जिंदा वजूद बन चुका था। घर में मुख्तलिफ उम्र के बच्चे और नौजवान थे जो पूरे खानदान को एक खूबसूरत रंग दे रहे थे। ताहिरा 16 साल की मासूम सी लड़की थी, फरजाना 18 साल की, दोनों मेरी प्यारी बहनें। दर्दमंद चाचा के बेटे और बेटी भी थे। बड़े चाचा और चची रबिया, जिनकी इकलौती बेटी ईमान थी। फरीब 22 साल का नौजवान जो खानदान का बड़ा लड़का था। छोटे चाचा नवाज के 2 बेटे थे, जिनमें सबसे छोटा 14 साल का था। नवाज चाचा की शादी की वजह से पहले कुछ अरसा अलग रहे थे, मगर झगड़ों और खानदानी नाचाकियों की वजह से अम्मा जान से कुछ बातें बुनती नजर नहीं आ रही थीं। फिर भी वक्त के साथ सब कुछ ठीक होने लगा था। नवाज चाचा अब घर वापस आ चुके थे और खानदान के दीगर अफराद के साथ मिलजुल कर रह रहे थे। ये सब रिश्ते, उम्र के फ़र्क और मुख्तलिफ किरदार घर को एक मुकम्मल ज्वाइंट फैमिली का रंग दे रहे थे, जहाँ खुशियाँ भी थीं, छोटी मोटी नाराज़गियाँ भी, मगर सबके दरमियान एक मजबूत बंधन था जो उन्हें एक साथ जोड़े रखता था। चाचा ने उन सब से वजह बयान की कि घर की तामीर मुकम्मल हो चुकी है और अब तमाम सहूलियात भी जारी कर दी गई है, इसलिए शायद अब सबको एक जगह रहने में आसानी हो। दादा जान ने अबू को बहुत खैर और बरकत की दुआएं दें। घर में दामाद की तरफ से भी कुछ मदद और ताउन आया था। बड़े भाई को तालीम के मैदान में बहुत अच्छी कामयाबियां मिली थीं, इसलिए उन्होंने भी घर की तामीर में हिस्सा डाला। औरतों ने भी घर को संवारने में अपना किरदार अदा किया। चाचा ने पहले अपने लिए घर तामीर करने का सोचा था, मगर आखिरकार सबके लिए एक ही बड़ा घर बन गया। ये सब कुछ खानदानी इत्तेहाद और मोहब्बत का नतीजा था, कोई तलब शिफ्टिंग अलग होने की बात नहीं थी। सब मिलजुल कर एक ही छत के नीचे रहने और खानदान की खुशहाली में इजाफा करने के ख्वाब देख रहे थे। घर अब नई शुरुआत और नई उम्मीदों का मरकज बन चुका था। अभी तक सब नए घर में मुंतकिल नहीं हुए थे। अबू ने बड़ी मेहनत से ये नया घर तामीर करवाया था, मगर बड़े चाचा के साथ कुछ खानदानी नाचाकी और झगड़ों की वजह से मामला थोड़ा उलझा हुआ था। फैमिली की अपनी एक अलग सोच थी, इसलिए सबके लिए एक साथ रहने का फैसला आसान नहीं हो रहा था। कभी बारिश होती, कभी कोई और रुकावट आ जाती, और कभी हालात ऐसे बन जाते कि जबरी तौर पर कुछ सामान उठाना पड़ता। मेरी दोनों बहनें भी इस शिफ्टिंग के काम में पूरी दिलचस्पी से शामिल थीं। वो दिन रात मेहनत करके नए घर को तरतीब देने में लगी रहती। सामान की नकलो हरकत, सफाई और नई जगह को घर जैसा बनाने का काम सब मिलकर कर रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर बाद नए घर की तरफ लोग जाते और कुछ ना कुछ उठा कर लाते। ये अमल थोड़ा लंबा ज़रूर था, मगर ख़ानदानी रिश्तों की मजबूती और मोहब्बत की वजह से सब सब्र से काम ले रहे थे। उम्मीद थी कि जल्द ही सब एक जगह जमा हो जाएंगे और ये नया घर खुशियों से भर जाएगा। कभी कभी सैर और तफरी भी हो जाती, तो कभी घर के छोटे मोटे काम जैसे एंटीना ठीक करना या दीगर घरेलू ज़रूरियात पूरी करना, ये सब काम मेरे ज़िम्मे रहते थे। अम्मा जान के साथ भी ज़्यादातर वक्त गुजारता, जिसमें वो सब मिलजुल कर रहते थे। करीब ही ठेले वालों से चीज़ें लाना, रास्ते में छोटी चची से बातें करते हुए खड़े रहना, ये सब रोज़मर्रा के मामूलात थे। ईमान पर नज़र रखने वाली अम्मा, मेरी बहनें जिनकी तेज़ नज़र हर चीज़ पर होती थी, और घर की दीगर ख्वातीन, सब मिलकर माहौल को संभाले रखती थी। अम्मा दोनों, बड़ी और छोटी, बातें करती तो ऐसा लगता जैसे घर की तमाम खुशियाँ उन्हीं बातों में समेटी हुई है। मेरे लिए ये सब बातें बहुत मुनासिब और दिल को छू लेने वाली होती थीं। सब लोग अपने अपने अंदाज में एक दूसरे का ख्याल रखते छोड़ते नहीं थे। छोटी चची बातें सुनते हुए खड़ी रहती, बहनें मदद करती, और अम्मा जान की निगरानी में पूरा घर चलता रहता। ये छोटी छोटी खुशियां ही खानदान को जोड़े रखती थीं। बस इतना मालूम था कि अबू ने अपने घर की तामीर के लिए दिन रात एक कर दिया था। खुदा खुदा करके काम चल रहा था। बिजली, छत, लाइट्स और दीगर गैर मामूली काम महिंदर और दूसरे मजदूरों के जिम्मे थे।
अम्मा जान भी अबू की मदद को हाजिर रहती, मगर बाज़ औक़ात काम इतने मुश्किल हो जाते कि सब हैरान रह जाते। ये सब काम हमारे ख्वाबों का हिस्सा बन चुके थे। महिंदर जब भी काम पर आता तो घर की पेशरफ्त देखकर दिल भर आता। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बन रहा था, दीवारें, छत, कमरे और घर का हर हिस्सा। कुछ अरसे बाद जब काम ज्यादातर मुकम्मल हो गया तो मजदूर भी अपने घरों को चले गए। अबू का चेहरा थकन के बावजूद खुशी से चमक रहा था। ये घर सिर्फ ईंटों का ढांचा नहीं था, बल्कि खानदान की मेहनत, दुआओं और उम्मीदों का नतीजा था। सबके दिल में एक ही आरजू थी कि जल्द ही ये नया घर खुशियों से भर जाए। अबू के सिवा सब ने अपने अपने काम संभाल लिए थे। जब घर की तामीर मुकम्मल हुई तो हम सब ने मिलकर बात की कि अब नए घर में शिफ्ट होने का वक्त आ गया है। हमारे घर का सामान उठाना शुरू हो गया। नए घर में अपना सामान, बिस्तर, 2 रज़ाइयाँ और दीगर ज़रूरी चीज़ें तरतीब से रखी जा रही थीं। बहनों और भाइयों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कुछ चीज़ें उठाने में दुश्वारी ज़रूर होती, मगर सब मिल जल कर काम कर रहे थे। अबू से भी जाकर बात की कि शिफ्टिंग शुरू हो जाए। ईमान और दीगर बहनें सुलेमानी अंदाज में सब कुछ संभाल रही थीं, एक तरफ सामान की फहरिस्त बनाना, दूसरी तरफ नए घर को घर जैसा बनाना। नए घर में मुंतकिल होने का यह अमल खानदान के लिए एक नई शुरुआत था। थोड़ी थोड़ी देर बाद सामान की नकलो हरकत हो रही थी और दिल में खुशी की लहर दौड़ रही थी कि आखिरकार सब एक ही छत के नीचे जमा होने वाले हैं। पन्ने अंदाज में कुछ अरसे तक सब समझते रहे कि अबू ने छोटे चाचा की शादी पर भाइयों को भी अपना हिस्सा दिया और सब ने मिलजुल कर इस तकरीब को कामयाब बनाया। शादी के बाद खानदान की हैसियत में भी एक मुस्बत तब्दीली महसूस हुई। हम सब ने भी इस शादी में अपना हिस्सा डाला, कभी मेहमानों की मेज़बानी, कभी दीगर इंतजामात। छोटी सी नाचाकी या झगड़े की वजह से कुछ लड़ाई ज़रूर हुई थी, मगर सब ने मिलकर इसे हल करने की कोशिश की। हमने कभी ऐसा नहीं सोचा कि घर का माहौल ख़राब हो जाए, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा आराम और सुकून का माहौल बनाने पर तवज्जो दी। अबू की मेहनत और सबके ताउन से घर की फ़िज़ा फिर से खुशगवार होती जा रही थी। छोटे चाचा भी अब मुकम्मल तौर पर ख़ानदान का हिस्सा बन चुके थे और सब मिल जल कर आगे बढ़ रहे थे। ये सब रिश्तों की मजबूती का सबूत था। हम बहन भाई आपस में झगड़ते नहीं थे और न ही ऐसे मामूली बातों पर आदी थे। ख़ानदान में मोहब्बत और एहतराम का माहौल था। अम्मा जान और दीगर बड़े अक्सर हमें अच्छी हिदायत दिया करते थे कि एक दूसरे का ख्याल रखो और रिश्तों को मजबूत रखो। फूफो भी कभी कभी घर आती तो अच्छी बातों से सबको नवाजत। उनका अंदाज थोड़ा शोख और मिजाहिया भी था, जिससे घर में हंसी की घंटी बज उठती। मेरी चाची और फूफो दोनों मिलकर घर का माहौल खुशगवार बना देती थी। हमारी फैमिली में ऐसे रिश्ते थे जो एक दूसरे के लिए सहारा बनते थे। छोटी छोटी खुशियाँ, अच्छी बातें और एहतराम, यही वो चीज़ें थीं जो हमारे घर को एक मुकम्मल और प्यारा घर बनाए हुए थीं। सब मिल जल कर जिंदगी के हर मरहले का सामना कर रहे थे। सब इतना ज़रूरी तो नहीं था दूसरों के लिए, मगर हमारे ख़ानदान के लिए ये बड़ी खुशी और सहूलत का बाइस था। दादा जान के घर के बिल्कुल करीब ही हमारा नया घर था और उसके आसपास ही फूफो का घर, बड़े चाचा का घर और दीगर करीबी रिश्तेदारों के घर भी थे। यहाँ आना जाना, मुलाकातें और ख़ानदानी तकरीबात बहुत आसानी से हो जाती थीं। फूफो के घर में हमेशा एक अलग सी महक और मोहब्बत भरा माहौल रहता। जब भी हम वहाँ जाते तो वो खुश आमदीद कहती और दिल भर कर बातें करती। बड़े चाचा के घर में भी रिश्तों की गहराई नजर आती, बच्चों की हंसी, बड़ों की बातें और सब मिल जल कर बैठना। दादा जान के घर के करीब होने की वजह से ख़ानदान का ये नेटवर्क बहुत मजबूत था। कोई भी खुशी हो या कोई छोटी मुश्किल, सब एक दूसरे के करीब होने की वजह से फ़ौरन मदद को हाजिर हो जाते। यह कुर्बत न सिर्फ थी बल्कि दिलों की कुर्बत भी थी, जो ख़ानदान को एक मजबूत दरख्त की मानिंद जड़ों से जोड़े रखती थी। हर तरफ से मोहब्बत की लहरें उठती थीं और घर का माहौल हमेशा गर्म और परसुकून रहता था। नए घर में शिफ्ट होने के बाद ख़ानदान की ज़िंदगी में एक ताजगी सी आ गई थी। सुबह सवेरे अम्मा जान चाय बनाती तो सारा घर खुशबू से महक उठता। दादा जान बैठकर कुरान पाक की तिलावत करते, जबकि चाचा लोग बाहर बैठकर अखबार पढ़ते, आपस में बातचीत करते। बच्चे स्कूल जाने की तैयारी करते और बहनें घर के कामों में अम्मा की मदद करती। शाम को जब सब लोग एक साथ बैठते तो घर में खुशियों की महफिल सज जाती। फूफो कभी दिलचस्प कहानियां सुनाती तो कभी छोटी चची मिजाहिया बातें करके सबको हंसा देती। अबू थकावट के बावजूद सबकी हालत पूछते और ख़ानदान की बेहतरी के लिए नए मंसूबे सोचते।
ईमान और मेरी बहनें नए घर के हर कोने को खूबसूरत बनाने में लगी रहती। फूलों के गुलदान, साफ सुथरे पर्दे और हर चीज को तरतीब देना, ये सब उनका पसंदीदा काम था। छोटे बच्चे घर के सहने खेलते और उनकी हंसी की आवाजें घर को मजीद जिंदा बना देती। ये ज्वाइंट फैमिली का निज़ाम ही था जिसने सबको एक दूसरे का सहारा बनाया हुआ था। खुशियां बांटने से बढ़ती थीं और गमों को बांटने से हल्का हो जाता था। खानदान के ये रिश्ते वक्त के साथ मजीद मजबूत होते जा रहे थे और ये नया घर अब उन सब की मोहब्बतों और यादें समेटे हुए एक प्यारा घर बन चुका था। दिन गुजरते गए और नए घर में सबका रहना अब आदत सी बन चुका था। सुबह की नमाज के बाद दादा जान सबको जमा करके नसीहतें फरमाते कि रिश्तों का ख्याल रखो, एक दूसरे का एहतराम करो और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो। अम्मा जान किचन में मसरूफ़ रहतीं, कभी मज़ेदार खाने बनातीं तो कभी बच्चों को दूध पिलाकर उनकी छोटी छोटी ज़रूरियात पूरी करती। बड़े चाचा दफ्तर से वापस आकर सबसे मिल बैठते और ख़ानदान की हालत अहवाल पूछते। छोटे चाचा नवाज भी अब मुकम्मल तौर पर घर का हिस्सा बन चुके थे और बच्चों के साथ खेलने में उन्हें बड़ा लुत्फ़ आता। मेरी बहनें और ईमा मिलकर घर की छोटी छोटी सजावट करतीं, कभी नए पर्दे लगातीं, कभी फूलों से सहन को सजाते। शाम के वक्त सह में सबका बैठना एक रवायत बन चुका था। बच्चे दौड़ धूप करते, बड़े बातें करते और कभी कभी पुरानी यादों को ताज़ा करते। ये माहौल ही था जो ख़ानदान को एक मजबूत दीवार की मानिंद जोड़े रखता था। कोई भी मसला हो तो सब मिलकर हल करते, खुशी हो तो सब मिलकर मनाते। अबू अक्सर कहते कि ये घर हमारी मेहनत का नतीजा है और इसे हमेशा मोहब्बत से भरे रखना है। यूं दिन गुजर रहे थे खुशियों और छोटी छोटी खुशनुमा लम्हों के साथ।